नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जो आंसर की देखी है और जो ऑब्जेक्शन डाले हैं आप लोगों ने, तो कुछ सवाल बने हैं स्टूडेंट के, जैसे कि क्या सभी लोगों को ऑब्जेक्शन डालना ज़रूरी था तभी उस क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे, या फिर जिन्होंने नहीं डाले हैं तो उनका क्या होगा। तो आगे इस वीडियो में वही चर्चा करेंगे और आप लोगों के डाउट क्लियर करेंगे। उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि मोस्टली यानी कि 90% स्टूडेंट ऐसे हैं। देखो, आपत्ति उसी क्वेश्चन पे आप लोगों ने डाली होगी जिसमें आपको डाउट लगा होगा। ठीक है, पहली बात तो आपने जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो उसका पहली बात तो आंसर ही नहीं निकल के आ रहा होगा, क्योंकि उसमें जो ऑप्शन है वो मिसमैच हैं। ठीक है, आपने बहुत कोशिश की होगी, मतलब 2-4 मिनट जरूर दिए होंगे उस क्वेश्चन को लेकर, उसका आंसर ही निकल के नहीं आ रहा होगा। तो हो सकता है आप लोगों ने छोड़ भी दिया होगा, या फिर उसमें कोई भी आपने तुक्का भी लगा दिया होगा कि चलो ABCD में कोई भी एक ऑप्शन लगा देते हैं, इसमें देखा जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, और आपने जरूर उन क्वेश्चंस पे, यानी कि जब आंसर की आई है तो आंसर की में जो क्वेश्चन आए हैं और जो डाउट में है क्वेश्चन और जो कंफ्यूजन है, इनका आंसर स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है कि इनका आंसर आखिरकार है क्या, तो उन पे आप सभी लोगों को जरूर आपत्ति डाल देनी थी। 23, 24, 25 की जो शिफ्ट के स्टूडेंट थे, अभी तक जितना भी आंकड़े देखने में आए और जितना भी मैंने जानकारी ली है और जितने भी मेरे संपर्क में थे बकाया, और हर तरीके से सभी स्टूडेंट किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं, तो सबका जो डाटा देखने में आ रहा है, तो 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने, और जो भी क्वेश्चन डाउट में थे सब पे आपत्तियां डाली हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं एक चीज क्लियर करता हूँ आप लोगों की, कि जैसे आप लोगों ने मान लो किसी क्वेश्चन पे जो हर शिफ्ट में देखने में आए हैं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउट में हैं और जिनमें कंफ्यूजन है, तो उन सब पे आपत्ति तो आप लोगों ने जरूर डाल दी होगी। अब जैसे जिसने नहीं भी डाली है तो वो परेशान मत होइए, देखो, क्योंकि उसका ऑलरेडी आंसर जो भर्ती बोर्ड के द्वारा दिया गया है वो मिसमैच है, ऑलरेडी मिसमैच है। तो जो आपत्ति डाल चुके हैं और जिसने नहीं भी डाली है तो परेशान मत होइएगा, जब उसका आंसर फाइनल आंसर की में देखने में मिलेगा आप लोगों को, तो उसका जो संशोधन होगा और जो आंसर यहाँ पे आप लोग निकाल रहे हैं, चाहे वो टीचर लोग हों उनके माध्यम से, या अपनी कैलकुलेशन के माध्यम से, या बुक वगैरह में देख के, हर तरीके से आप लोग आंसर जरूर निकाल लिए होंगे, और उसका जो आंसर आप लोगों ने निकाला है वो आंसर की से मिसमैच है। तो देखो, जब संशोधन होगा तो जब फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें उसका सही उत्तर देखने में जरूर मिल जाएगा। अब आप लोगों ने हो सकता है उसको अटेम्प्ट भी ना किया हो उस क्वेश्चन को, क्योंकि जब आप लोगों ने कैलकुलेशन की हो तो उसके जो आंसर हैं वो मिसमैच हुए हैं। ठीक है, या फिर तुक्का भी लगा दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको जब भर्ती बोर्ड संशोधन करेगा तो सबको नंबर मिलेंगे उसके, चाहे उसने मतलब किया हो या ना किया हो। ऑलरेडी एक तरीके से वो गलत क्वेश्चन में ही जाएगा, मतलब वो गलत क्वेश्चन में ही गिना जाएगा, क्योंकि जब आंसर उसका जब दोबारा संशोधन होगा, क्योंकि एक भी मतलब ऑप्शन ऐसे नहीं है, हर शिफ्ट में देखने में आ रहा है कि एक भी ऑप्शन ऐसे नहीं थे जो एक भी उसमें ऑप्शन ऐसे नहीं थे जो आंसर से मैच कर गए हों, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर गलत है। मतलब अगर जैसे लगाया भी है आप लोगों ने, तो वो जो आंसर जब आंसर की आई है, जैसे आपने यहाँ सही किया है और हर तरीके से आपको सही नजर आ रहा है, हर एनालाइज कर लिया है आपने, और आंसर की में उसको गलत दिया गया है, तो उस पे जो आपत्ति आपने दर्ज की होगी, तो उसके लिए मैं क्लियर कर दूं कि जिसने आपत्ति उस क्वेश्चन पे दर्ज की होगी, ऐसे क्वेश्चन पे, कि यानी कि जिसका यहाँ आंसर सही है और भर्ती बोर्ड ने गलत दिया है, तो उस पे जितने लोगों ने आपत्तियां दर्ज की होंगी उन सब पे आप लोगों को नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे समझ लो, जैसे आपने किसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ जो आप लोग करके आए हैं वो आंसर सही है, हर तरीके से सही है, और भर्ती बोर्ड की जो आंसर की है उसमें गलत है, तो उस पर आपको सभी लोगों को आपत्तियां दर्ज जरूर कर देनी चाहिए थी। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑलरेडी गलत हैं, यानी कि जिनके एक भी आंसर मतलब मैच नहीं कर रहे हैं, तो उनके नंबर सबको मिलेंगे। ठीक है, ये आप लोग क्लियर कर लेना डाउट, और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अब आगे रिजल्ट वगैरह की जो देखने में आ रहा है कि अभी जो न्यूज़ आई थी और उसमें एक बताया जा रहा है कि 4 अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा। तो देखो ऐसा है, अभी भर्ती बोर्ड के माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी जो बयान दिया गया था उसमें भी ये चीज़ बताई गई थी स्पष्ट रूप से कि बहुत जल्द भर्ती होगी, यानी कि भर्ती डिले कतई नहीं होगी। लेकिन अभी जो तारीखों का ऐलान है, जो रिजल्ट की तारीखों का ऐलान है, वो अभी स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। हो सकता है कि
भर्ती जो प्रक्रिया है आगे की वो बहुत जल्द करा ली जाए। तो ये आगे की प्रक्रिया है वो देखने में आएगी कि जो भर्ती बोर्ड तय करेगा, और उसकी जो न्यूज़ वगैरह है और जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो आप सभी लोगों को समय समय पर मिलती रहेगी। और मैं भी इस चीज़ में लगा हुआ हूँ, मतलब हर तरीके से जानकारी इकट्ठी करता हूँ कि क्या कब कैसा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डाउट ज़रूर क्लियर हो गए होंगे, तो परेशान मत होइएगा। आपत्तियां जिसने दी हैं उन सभी को नंबर मिलेंगे, और अगर उस क्वेश्चन पे अगर आपने आपत्ति नहीं भी डाली है तो जब संशोधन होके आएगा तो उसमें जो क्वेश्चन गलत हैं तो उनके सभी को नंबर मिलेंगे। ठीक है, बकाया जो आपत्ति वाला जो क्वेश्चन था कि अगर आपत्ति हम नहीं डालेंगे, तो देखो ऐसा है, आपने अगर उस क्वेश्चन पे आपत्ति नहीं डाली है कि अगर आपका आंसर यहाँ सही है और उसमें गलत है, तो अगर आपने आपत्ति नहीं डाली है तो दिक्कत ज़रूर हो सकती है, क्योंकि तब आपको ज़रूर आपत्ति डालनी थी कि अगर आपका आंसर यहाँ हर तरीके से सही है और भर्ती बोर्ड के आंसर की में गलत है। ठीक है, बाकी और जो चीज़ें हैं आगे की हैं वो आगे प्रक्रिया आपको समय समय पर मेरी वीडियो के माध्यम से ज़रूर मिलती रहेगी, अपडेट मिलती रहेगी। जो लोग नए हैं मेरे चैनल में वो अपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी आप लोग आगे की जो रनिंग वगैरह की है तैयारी वो करते रहिएगा। देखिए नंबर सबके कम हुए हैं, इस जो आंसर की आई है और आंसर की देखने के बाद हर शिफ्ट में हर स्टूडेंट के, यानी कि 90% स्टूडेंट के नंबर कम हुए हैं। तो देखो कट ऑफ पे थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिलेगा, वो आगे वीडियो में आपको लेके जरूर आऊँगा, उसमें बताऊँगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बढ़िया से अच्छे मन से तैयारी करिएगा, और भी वैकेंसी आएंगी उनकी भी तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद।